नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। अयोध्या में भव्य समारोह में नवनिर्मित मंदिर में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। समूचे देश के साथ साथ विदेशों से भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खबरें मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 4 देशों की पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। अयोध्या में श्री रामलला का बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। उन्होंने गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्य पुरोहितों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूजा अर्चना की। रघुपति राघव राजा राम भजन के बीच हेलीकॉप्टरों ने मंदिर परिसर में पुष्प वर्षा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने चरणामृत ग्रहण कर 11 दिनों का अपना उपवास तोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भेंट की गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्भगृह में वे स्वयं को ईश्वरीय चेतना के प्रतीक रूप में महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदियों के धैर्य के बाद धरोहर रूप में राम मंदिर मिला है। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सामान्य नहीं बल्कि अलौकिक और पावन क्षण है। हजारों वर्ष बाद भी ये दिन लोगों के मानस में जीवंत रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जीवन में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा है। ये राम से राष्ट्र की सेवा का विस्तार है। इस पल को जीना और उसका साक्षी होना हमारे लिए राम कृपा है। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। इसके पहले गोविंद गिरी महाराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी समारोह को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में उद्योगपति मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल और अनिल अंबानी, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रजनीकांत, रणबीर कपूर, चिरंजीवी, कंगना रनावत, माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और खेल जगत से सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और साइना नेहवाल सहित समाज के सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और अनेक जानी मानी हस्तियों ने भी आयोजन में भाग लिया।
देश के सभी प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक पंथ के प्रतिनिधि भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। काशी के डोम राजा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए चुने गए 14 मुख्य यजमानों में शामिल थे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जाने माने गायक सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने राम भजन गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में आज मौसम भी राममय हो गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, यानी दीनों पर दया करने वाले माता कौशल्या के हितकारी प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले और भगवान के इस अद्भुत रूप का विचार कर माता कौशल्या हर्ष से भर गईं और उसी हर्ष और भक्ति भाव से मुदित दुनिया भर के करोड़ों भक्त भी हुए जब दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश का नेतृत्व किया। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए और पूरी दुनिया के राम भक्त प्रभु राम की प्रतिष्ठा के साक्षी बने। मुख्य गर्भगृह में भूतल पर भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को स्थापित किया गया है। मंदिर में कुल 5 मंडप हैं। मंदिर परिसर के दक्षिण पश्चिमी भाग में कुबेर टीले में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। दिवाकर के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के अवसर पर अनेक केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज दिल्ली में अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिड़ला मंदिर, जबकि राजनाथ सिंह ने दरियागंज के सनातन धर्म मंदिर में पूजा अर्चना की। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने झंडेवालान मंदिर में पूजा की। रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के हौज खास में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। गुजरात में सभी प्रमुख शहरों और नगरों में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मंदिरों और वाणिज्यिक भवनों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। अहमदाबाद में शाह आलम दरगाह ने भी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर 101 दीप प्रज्वलित किए हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर असम में सजाए गए मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ पड़े। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई। असम में भी आज पूरा जोश और उत्साह के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर राज्य में सजाए गए मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। भक्तों के लिए अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। असम सरकार ने आज सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में फताशील अंबारी हरिजन कॉलोनी से इस अभिषेक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से शाम को दिए जलाने का भी आग्रह किया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। तेलंगाना में भी लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में आज राम नाम की ध्वनि गूंज रही है। माना जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान देवी सीता के साथ यहां कुछ समय बिताया था। पंजाब में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। गुरदासपुर, मनसा, पठानकोट, फगवाड़ा और खरार सहित कई स्थानों पर कल विशाल शोभा यात्राएं निकाली गईं। समूचे देश के साथ साथ विदेशों से भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खबरें मिल रही हैं। भारत में इस्राएल के राजदूत नाओर गिलोन ने इस अवसर पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी। नेपाल में माता सीता के जन्मस्थान जनकपुर के जानकी मंदिर को दियों और रोशनी से सजाया गया है। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों ने टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम के चित्र को रोशनी से जगमग कर राम भजन के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाया। अमेरिका में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर के सदस्यों ने टाइम्स स्क्वायर पर लड्डू बांटे। न्यू जर्सी के मोनरो में श्री साई बालाजी मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र में भगवान हनुमान की 25 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। ब्रिटेन में लंदन स्थित ब्रह्म ऋषि मिशन आश्रम में प्रार्थना और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अयोध्या से ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जा रहा मंगल कलश कल स्लॉ हिंदू मंदिर में पहुंच गया। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के लोगों ने 325 कारों में सवार होकर रैली भी निकाली। मैक्सिको के क्वेरतारो में कल राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर के लिए मूर्तियां भारत से लाई गई हैं। श्रीलंका में भी विभिन्न स्थानों पर उत्सव की तैयारियां की गई हैं। भारतीय समुदाय के लोग विशेष पूजा का आयोजन कर रहे हैं।
आकाशवाणी ने एक नए चैनल आराधना का शुभारंभ किया है। डिजिटल स्ट्रीम पर ये चैनल यूट्यूब और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर उपलब्ध रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा कि ये चैनल भारत के सभ्यतागत और सांस्कृतिक मूल्यों तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस चैनल का शुभारंभ अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिवस पर हो रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में असाधारण प्रतिभा वाले 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। देश के सभी क्षेत्रों से चुने गए इन बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, समाज सेवा तथा खेलकूद में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इन बच्चों से बातचीत करेंगे। ये बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। 26 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह में बजाई जाने वाली सैन्य धुनों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आज से ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की है। MyGov पोर्टल पर यह क्विज प्रतियोगिता आज से 29 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान प्रतिभागी बीटिंग रिट्रीट समारोह की धुन पर वोकल या इंस्ट्रूमेंटल वीडियो क्लिप बना सकेंगे और पोर्टल पर अपनी एंट्री अपलोड करेंगे। प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार 25,000 रूपये, दूसरा 15,000 रूपये और तीसरा 10,000 रूपये का होगा। केवल भारतीय नागरिक इस क्विज में भाग ले सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा की। गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर की आंतरिक सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है तथा वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में लगभग 75% और इसके असर वाले भौगोलिक क्षेत्रों में लगभग 80% की कमी आई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दोनों जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दूरदराज के लोगों तक पहुंचाई गई। एक रिपोर्ट। लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने यात्रा में शामिल अधिकारियों को हाड़ कपाने वाली ठंड के महीनों में लेह जिले में 95 ग्राम पंचायतों में लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रेरित किया है। विकसित भारत कार्यक्रम लद्दाख के तिब्बती समुदाय तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों के तिब्बती बस्ती शिविरों में भी आयोजित किया गया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। TCV चोगलमसर बस्ती में अभियान के समापन के दिन सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने योजनाओं के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जनता को इसमें भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेह लद्दाख से सेतन ताशी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में 4 देशों की पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुआ है। 28 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भारत, नीदरलैंड, फ्रांस और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा। टीम शुक्रवार को 13वें स्थान पर मौजूद मेजबान दक्षिण अफ्रीका और रविवार को अपने अंतिम मैच में 1 नंबर की टीम नीदरलैंड से खेलेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे तीर्थ पर्यटन के लिए भारतीय रेलवे के प्रयास और पहल विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC में संयुक्त महाप्रबंधक डॉक्टर अच्युत सिंह के साथ बातचीत के दौरान श्रोता अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में भव्य समारोह में नवनिर्मित मंदिर में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। समूचे देश के साथ साथ विदेशों से भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खबरें मिल रही हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 4 देशों की पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।